डिंपल के लिए अखिलेश घूम घूम कर मांग रहे वोट। भाई धर्मेंद्र के लिए आजमगढ़ में कदम भी नहीं रखा। अखिलेश पर मारा बीजेपी ने पत्नी प्रेम वाला ताना। सीएम योगी ने भी साधा मुलायम परिवार पर निशाना। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और फिर विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिस पर पूरे देश की नजर थी, क्योंकि रामपुर जहां आजम खान का गढ़ माना जाता है, तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों चुनाव लड़ चुके थे। जबकि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने उम्मीदवार भी मुलायम परिवार से ही अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव अपने भाई धर्मेंद्र के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए एक बार भी आजमगढ़ नहीं गए। और आज जब मैनपुरी उपचुनाव में खुद डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो अखिलेश यादव जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर लिया है और एक बयान में तंज मारते हुए पूछा, आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र के लिए प्रचार नहीं किया, मैनपुरी में पत्नी के लिए क्यों कर रहे हैं? यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और जब वो जीतकर विधायक बने तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट उन्हें छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया गया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम परिवार से ही अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम अपने भाई के लिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ जरूर जाएंगे, लेकिन पूरा चुनाव बीत गया, अखिलेश यादव एक बार भी आजमगढ़ झांकने भी नहीं गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ उपचुनाव में अकेले पड़े सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत हासिल कर संसद पहुंच गए। चुनावी नतीजों के बाद सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तंज मार दिया था कि एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं होती है। और आज जब सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जिताने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव समेत पूरे मुलायम परिवार के तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव के लिए इनमें से कोई भी नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ नहीं गया था। यही वजह है कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने परिवारवाद के मुद्दे पर सपा के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया और एक बयान में कहा, आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने नहीं गए तो मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए अब परिवार की अवधारणा बहुत संकुचित हो गई है। अब परिवार में केवल एमबीबीएस यानी मियां बीवी बच्चों सहित केवल इतने तक सीमित हो गया है। वरना आज मैनपुरी में गांव गांव गली गली जाकर के अखिलेश यादव जी हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं और चाचा को तो केवल चुनावी चाचा समझ लिया है, यानी जब चुनाव आएगा तब उनकी मनुहार करेंगे और चुनाव खत्म होते ही उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो ये परिवार की अवधारणा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत छोटी हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मैनपुरी में वोट मांग रहे अखिलेश यादव पर एक और तंज मारते हुए लिखा, सचमुच पत्नी सभी रिश्तों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए गांव गलियों की खाक छानी जा सकती है। इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सोमवार के दिन समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में होकार भर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर कहा, यहाँ अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और ब्लॉक प्रमुख तक सब परिवार का होता है और बीजेपी में सबका साथ सबका विकास होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। कुछ लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति को करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं।
सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव रामगोपाल यादव दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं। और जब मैनपुरी में उम्मीदवार उतारने का वक्त आया, इस सीट पर भी अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही टिकट दे दिया। यही वजह है कि परिवारवाद के मुद्दे पर योगी ने एक बार फिर सपा पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, इस बार तो बीजेपी ने 2 कदम आगे जाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव के लिए तो आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार नहीं किया, फिर मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सचमुच पत्नी सभी रिश्तों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए गांव गलियों की खाक छानी जा सकती है। बीजेपी के इस तंज पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनके स्वावलंबन का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति, समाज, पार्टी की कसौटी की परीक्षा लेनी हो तो संकट के समय जो आपके साथी हो वही सच्चे साथी हो सकते हैं। कोरोना कालखंड इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी, इटावा के गरीब